काफ़ी समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर था कि उसके परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता था और उसका मन भी पूरी तरीके से अशांत था। तभी उसने फैसला किया कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाएगा। एक रात जब उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे तो वह चुपचाप घर से निकल गया। रात में बिना बताए, बिना मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक से उसे दिखा कि एक नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उसने फैसला किया कि वो भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर उनकी शरणों में रहेगा। उसके बाद वो भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लिया। अब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते चलते वे थक गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी गौतम बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगती है और वो अपने नए शिष्य से कहते हैं, यहीं पास में एक सरोवर है, जाओ वहां से मेरे लिए पानी ले आओ। गौतम बुद्ध का आदेश मानकर वो सरोवर की तरफ निकल पड़ा। जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वो सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर उसे देखकर वहां से भाग गए। लेकिन सरोवर का पानी पूरा कीचड़ हो चुका था और सड़े गले पत्ते उसके ऊपर तैर रहे थे, जिसकी वजह से उसका मन नहीं हुआ उसमें से पानी लेने का। उसने सोचा, इतना गंदा पानी मैं भगवान बुद्ध को पिलाऊंगा कैसे। फिर वो बिना पानी के ही वापस लौट गया और आकर बुद्ध से बोला, भगवान उस सरोवर का पानी इतना गंदा है कि उसको पिया नहीं जा सकता। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद बोले, जाओ वापस जाओ और उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। बुद्ध का आदेश मानकर वो वापस लौट गया, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जैसे ही वो सरोवर के पास पहुंचा वो देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम साफ हो चुका है। उसने वहां से पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उसने सवाल किया, भगवान थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी मैले से साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा साफ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल मचा देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत फैसला ले लेते हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और शांति से बैठकर सोचें तो हमारे मन की उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगी और तब हम जो भी फैसला लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर उसका दिमाग खुल गया और जब उसने शांति से बैठकर सोचा तो उसे अपनी ही गलती नजर आई। फिर उसे समझ आया कि उसने अपना घर छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। फिर वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर और अपने परिवार की तरफ वापस लौट जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।